हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। आज मैं आपके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट के सब्जेक्ट इंजूरिया साइने डेमनम एंड डेमनम साइने इंजूरिया को एकदम एक्सप्लेन करके लाया हूँ इस वीडियो में। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वीडियो देख लिया तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कोई और बुक या फिर वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंजूरिया साइने डेमनो। अब इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि बिना हानि के क्षति। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक में अगर डाउट है, दिक्कत है, तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बिना हानि के क्षति, मतलब आपको हानि नहीं होगी लेकिन क्षति होगी। बिना हानि के क्षति मतलब आपको इंजरी होगी बट डैमेज नहीं होगा। और डैमेज नहीं होगा बट डैमेज किस फील्ड में नहीं होगा? ना आपको डैमेज होगा मनी में, ना फिर प्रॉपर्टी में, ना ही फिजिकल लॉस में। फिजिकल लॉस मतलब आपके बॉडी को कोई डैमेज नहीं होगा। और डेफिनेशन देखिएगा कि इंजरी विदाउट डैमेज मतलब इंजरी आपको होगी बट डैमेज नहीं होगा। और इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट, तो ये जो इंजरी लिखी है कि इंजरी होगी वो किस फील्ड में होगी? आपके अधिकारों का उल्लंघन होगा, मतलब आपके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका वॉयलेशन होगा। अब राइट्स कैसे? जैसे मान लीजिए आपको राइट टू वोट का राइट है, ठीक है। अगर आपको किसी ने रोक दिया कि आप वोट नहीं डाल सकते, तो ये आपको इंजरी हुई, वहां पर आप इंजूरिया साइने डेमनम ये अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अब इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। अभी ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैगजिम वेन एवर देयर इज एन इन्वेजन ऑफ लीगल राइट, मतलब इस मैगजिम के हिसाब से, किसके हिसाब से? इंजूरिया साइने डेमनो के हिसाब से। वेन एवर देयर इज एन इन्वेजन ऑफ लीगल राइट मतलब जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का वॉयलेशन कर रहा है, तो द पर्सन इन हुम द राइट इज वेस्टेड, तो जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आप मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो मेरे को हक बनता है कि मैं इस चीज को कोर्ट के सामने ले जाऊं और अपनी जो नुकसानी है, कंपेंसेशन है, मतलब जो हर्जाना है, वो आपसे मैं लूं। तो यही बोला गया है कि द पर्सन इन हुम द राइट इज वेस्टेड, जिसका अधिकार है, इज इंटाइटल्ड टू ब्रिंग एन एक्शन एंड मे रिकवर डैमेजेस, तो वो कोर्ट के सामने उस चीज को मतलब प्रकट करे और डैमेजेस को रिकवर करे। यहाँ पे डैमेजेस मतलब नुकसानी नहीं है, सॉरी नुकसान नहीं है, यहाँ पे डैमेजेस मतलब कंपेंसेशन की बात की गई है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ऑल दो ही हैज सफर्ड नो एक्चुअल हार्म, अब देखिए इसका कहने का मतलब है कि जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उसको कोई क्षति नहीं पहुंच रही, मतलब उसको कोई हानि नहीं हो रही है, उसका कोई पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, उसके शरीर में कोई चोट नहीं आ रही है, उसकी कोई प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी हम कोर्ट के सामने ये केस ला सकते हैं। और क्योंकि इसमें हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और भले ही हमें कोई हानि नहीं हो रही है, कोई डैमेज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पे हम कोर्ट के सामने केस ला सकते हैं। और हमें कोर्ट के सामने यह भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कोई एक्चुअल डैमेज या फिर एक्चुअल लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे ये देखा जाता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अगर हमें कोई मतलब फिजिकल लॉस या फिर मनी लॉस या फिर प्रॉपर्टी लॉस नहीं भी हुई है, लेकिन अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो ये जो जिसने किया है उल्लंघन, वो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। यही है इंजूरिया साइने डेमनम। और अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो इंजूरिया साइने डेमनम वो है जहां पर हमारे लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है बिना किसी डैमेज के, मतलब हमको कोई डैमेज नहीं होता है। और वो डैमेज किस फील्ड में नहीं होता है? ना प्रॉपर्टी में, ना फिजिकल में, ना मनी में, बट हमारे वॉयलेशन होता है हमारे लीगल राइट्स का। और ऐसे केसेस में
हमें कोर्ट के सामने ये भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई एक्चुअल लॉस या फिर डैमेज हुआ है, क्योंकि ऐसे केसेस में ये जो हमारा वॉयलेशन होता है लीगल राइट का, इसी को एक्चुअल लॉस या फिर डैमेज माना जाता है। इसीलिए हमें कोर्ट के सामने ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं कुछ एग्जांपल और कुछ केसेस डिस्कस करूंगा, जिससे अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद केस लिस्ट। तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। तो हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन में है कि इफ़ ए रोम्स अराउंड बीज हाउस, मान लीजिए कि ए एक आदमी है और बी भी एक आदमी है। तो इफ़ ए रोम्स अराउंड बीज हाउस, मतलब बी के घर के आगे पीछे घूमता है विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, देन देयर इज अ वॉल्यूशन ऑफ द लीगल राइट ऑफ वी। तो यहाँ पे लीगल राइट बी के लीगल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, एंड दस दिस मैक्सिम इज अप्लीकेबल। तो फिर वहाँ पे आप कोर्ट के सामने इंजूरिया साइने डेमनम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा कि इफ़ ए जो है एक बंदा है, वो किसी के बी के घर के आगे पीछे घूमता रहता है बिना किसी कारण के। सो यहाँ पे इस चीज़ में यहाँ पे वी का वॉल्यूशन हो रहा है उसके लीगल राइट्स का। ठीक है ना, बी के लीगल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, सो ये इंजूरिया साइने डेमनम अप्लीकेबल है। अब चलिए हम एक केस लिस्ट देख लेते हैं, एक केस देख लेते हैं जो कि बहुत फेमस है। तो ये केस है आपके सामने, एस वी वर्सेज वाइट, ये 1703 का केस है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो प्लांटिव था वो क्वालिफाइड वोटर था एट अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। मतलब कि ऐसा मान सकते हैं कि जो प्लांटिव मतलब होता है वादी, जिसने कोर्ट में केस किया था। तो ये जो प्लांटिव था ये क्वालिफाइड वोटर था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए वोट डालने जा रहा था। तो वाइल द डिफेंडेंट हु वाज अ रिटर्निंग ऑफिसर, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है इलेक्शन जो करवाता है, उसने इसको रोक लिया और बोला आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा करने से रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको वोट डालने से रोका। तो यहाँ पे कोई उसका मतलब कि कोई उसको हानि नहीं हुई, कोई उसको फिजिकल लॉस नहीं हुआ, कोई उसकी प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुई, और कोई भी उसकी मनी लॉस नहीं हुआ। बट जब प्लांटिफ ने ये केस को कोर्ट में लाया, तो जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यहाँ पे कोई एक्चुअल लॉस या फिर डैमेज नहीं है, बट यहाँ पे इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट, मतलब उसके अधिकारों का वॉयलेशन है। अब द राइट टू वोट इज राइट ऑफ एवरी पर्सन इन इंडिया। ठीक है, मतलब भारत में जो वोट डालने का अधिकार है वो हर व्यक्ति के अंदर है। तो अब उसने उसको वोट डालने से मना किया। ठीक है, तो यहाँ पे जज ने बोला कि यहाँ पे उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो लायबल है, मतलब उसका दायित्व बनता है कि वो उसको हर्जाना दे, किसको, प्लांटिव को। और यहाँ पे एक बात कि प्लांटिव जिस पार्टी को वोट डालना चाहता था वो पार्टी ऑलरेडी चुनाव जीत चुकी थी, इलेक्शन जीत चुकी थी। फिर भी अगर जब उसने केस को कोर्ट में लाया, तो ये ऑर्डर दिया गया कोर्ट के द्वारा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो प्लांटिव को हर्जाना दे, क्योंकि उसने प्लांटिव के लीगल राइट का वॉल्यूशन किया था। ठीक है, तो ये था हमारा इंजूरिया साइने डेमनम, मतलब बिना हानि के छत। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डेमनम साइने इंजूरिया, इसी का अपोजिट होता है, तो उसको भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं डेमनम साइने इंजूरिया की, और इसको हिंदी में बोला जाता है बिना छत के हानि। अब इसके थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। इंजरी विद डैमेज बट देर इज़ नो इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट विद एक्चुअल लॉस और डैमेज। मतलब इसमें इंजरी भी होती है डैमेज के साथ, मतलब जो मैंने बताया था कि आपको इसमें फिजिकल लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस या फिर मनी लॉस, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो इंजरी होगी विद डैमेज होगा, बट देर इज़ नो इन्फ्रिंगमेंट एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट विदाउट एक्चुअल लॉस और डैमेज। लेकिन इसमें आपका वॉयलेशन नहीं होगा लीगल राइट्स का, इसमें आपको डैमेज भी होगा, इंजरी भी होगी, लेकिन आपका लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे नहीं होगा। तो आगे आपके सामने है
कि इट रिफर्स टू इंजरी। ये जो डायमनम साइना इंजूरिया है इसका मतलब होता है इंजरी विच इज़ बीइंग सफर्ड बाय द प्लांटिव। मतलब उसको इंजरी होगी जो कौन सफ़र करेगा, प्लांटिव सफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई वॉयलेशन नहीं होगा लीगल राइट ऑफ अ पर्सन का। मैंने आपको बता दिया कि ये एकदम अपोजिट है इंजूरिया साइना डैमनम में। वहाँ पे वॉयलेशन होता है लीगल राइट का, यहाँ पे वॉयलेशन नहीं होता है लीगल राइट का। यहाँ पे इंजरी जो प्लांटिव सफ़र करता है, लेकिन यहाँ पे वॉयलेशन लीगल राइट का नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वॉयलेशन नहीं होता लीगल राइट का, लेकिन इंजरी या फिर डैमेज प्लांटिव को होती है, मतलब कि उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन जो डैमेज हुआ है और इंजरी प्लांटिव को होती है, ऐसे केस में प्लांटिव जो है वो केस कोर्ट में नहीं ला सकता है। किसके खिलाफ? डिफेंडेंट के खिलाफ। क्योंकि इसको कानून में मान्यता नहीं है, तभी प्लांटिव जो है केस को कोर्ट में ला सकता है, ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द अदर, जबकि वहाँ पे अधिकारों का उल्लंघन हो। जब तक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा ये एक्शनेबल नहीं होगी लॉ में। तो ये समझ में होगा। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, उस केस से आपको डैमनम साइना इंजूरिया बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। देखिए केस, इस केस में क्या होता है, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल ये केस है। इस केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट था वो एक स्कूल मास्टर होता है और वो इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर प्लांटिव के स्कूल के सामने अपनी स्कूल को खोल देता है, ओपन कर देता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। अब एक स्कूल के सामने दूसरी स्कूल रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ कंपटीशन होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो कुछ बच्चे होते हैं वो प्लांटिव की स्कूल से निकल कर डिफेंडेंट की स्कूल में जाने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, प्लांटिव की जो फीस थी पहले प्रति बच्चे की, मान लीजिए 40,000 थी, तो उसने फीस में कम कर दिया, जिससे हमारी फीस कम हो तो बच्चे हमारे पास ज़्यादा आए। तो 40,000 से मान लीजिए उसने 30,000 कर दी, 30,000 कर दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे प्लांटिव को नुकसान हुआ, क्योंकि उसने स्कूल खोल ली और उसके स्कूल खोलने से उसको मनी लॉस होने लगा। पहले फीस वो 40,000 लेता था, अब उसको 30,000 लेनी पड़ रही है, तो इसमें मनी लॉस हुआ। तो प्लांटिव ने जब ये केस कोर्ट में प्रेजेंट किया तो जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसमें आपको मनी लॉस हुआ, मतलब एक्चुअल लॉस हुआ, आपका घाटा हुआ, बट यहाँ पे कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंगमेंट नहीं है, मतलब कि आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। और ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी के स्कूल के सामने कोई स्कूल नहीं खोल सकता, वो भी भाई उसका भी अधिकार है, वो भी स्कूल खोल सकता है। ठीक है, इससे उसके स्कूल खोलने से आपको मनी लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस हुआ, बट आपके किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए इस केस में जो डिफेंडेंट था उसको दोषी नहीं ठहराया गया और उसको हर्जाना कंपनसेशन नहीं देना पड़ा। तो ये था डैमनम साइना इंजूरिया। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लॉ ऑफ टॉर्ट के किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।